गौसे आजम की मजलिस मनाकर उनको याद करने वाले दिल में ये तसव्वुर लेकर ना बैठना कि तेरा कोई नहीं है। गौसे आजम अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते हैं, वो अपने मानने वालों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। वो हर हालत में सहारा दे देते हैं। बस निस्बत जोड़ने की बात है, आप अपनी निस्बत जोड़ लो। मुरुपुरा के मुसलमानों ने जलसा को मना कर कमेटी के जिंदा दिल सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों ने गौसे आजम के इस जलसे को मना करके गौसे आजम से निस्बत को जोड़ लिया है। और जब निस्बत जुड़ गई तो बरेली से आवाज आई, हमारे इमाम और आपके इमाम बोल पड़े, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गोश, नारे तकबीर। सरकार गौसे आजम से निस्बत जोड़ने का मामला है। निस्बत जब जुड़ जाती है तो वो निस्बतों की लाज रखते हैं और अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते हैं। वो जो चाहते हैं कर गुजरते हैं और जब चाहते हैं कर गुजरते हैं। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने खादिम के साथ सफर पे निकले हुए थे और सफर भी क्या था, वो चहल कदमी का सफर था। दरियाए दजला के किनारे अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर फरमा रहे हैं। आप देखें तो सही, आपके गौसे आजम को अल्लाह ने कितनी पावर अता फरमाई है और ये पावर मदीना शरीफ से आई है। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, मदीना से आई है। ईसाइयों का एक वफ्द, क्रिश्चियंस का एक वफ्द गौसे आदम की बारगाह में आगा, पूरा जुलूस था, पूरा मजमा था। आकर कहने लगा, अब्दुल कादिर जीलानी, हमारे नबी की शान, ये हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को मानते हैं, उनका नाम हजरत ईसा रूहुल्लाह है और उनकी शान तुम्हारे कुरान में खुद बयान की गई है कि वो बीमार पे हाथ रख देते थे तो सेहत याब हो जाता था, अंधे की आंख पे हाथ रख देते थे तो अखियारा हो जाता था, और मरीज को हाथ रख देते थे तो वो शिफा याब हो जाता था, और मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। हमारे नबी की शान ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। लेकिन कुरान की 6666 आयत में किसी आयत से ये साबित नहीं है कि तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। जी, 114 सूरतों में से किसी सूरत में ये मौजूद नहीं कि तुम्हारे पैगंबर जिनका कलमा तुम पढ़ते हो वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। जी, कुरान की किसी आयत से ये साबित नहीं कि तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन हमारे नबी ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की आयतों से साबित है। हजरत गौसे आजम ने ईसाइयों के चेहरे की जानिब देखा और चेहरे की जानिब देखने के बाद इरशाद फरमाया, तुम मेरे नबी की नबुव्वत और उनके मौजज़ों का चैलेंज करते हो, है नहीं? जी जी। और ये कहते हो हमारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, है नहीं? ये कहते हो ना कि हमारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। हालांकि रिवायतों से ये साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में आपके एक सहाबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज किया, हुजूर आज आपकी हमारे यहाँ दावत है। सुभान अल्लाह। मामला ये हुआ था कि आपकी अहलिया ने कहा, हुजूर हमारे यहाँ बकरी का एक 6 महीने का बच्चा है और जौ का थोड़ा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। गौसे आजम की बारगाह है, ईसाइयों का मजमा है। ईसाई कहते हैं तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, हमारे नबी ने मुर्दा जिंदा किया, कुरान की आयत से साबित है। गौसे आदम फरमाते हैं, नादानो मैं नबी नहीं हूँ, गुलामे नबी हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल नहीं हूँ, गुलामे रसूल हूँ। बताओ कब मुर्दे को जिंदा करना है? बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की नबुव्वत पे और मेरे नबी के मौजज़े का इनकार करते हो? अरे तुम्हारा जो नबी है, पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शान ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। नादानो सुनो, जब हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे तो जिनके सदके में ईसा पैदा किए गए हैं वो मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं करते थे? सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईसा को जो नबुव्वत मिली है बेशक वो हमारे नबी की के सदक़े ही में तो बेशक, सुभान अल्लाह, है बात ना? है। जब ईसा मुर्दे को जिंदा कर देते हैं तो जिनके सदक़े में ईसा बनाए गए हैं, बेशक। जिनके सदक़े में ईसा नबी बने हैं, सुभान वो मुर्दों अल्लाह। को जिंदा क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ए नादानो सुनो, अगर तुम जिंदगी की बात करते हो और मुर्दा जिंदा करने की बात करते हो तो ये तुम्हारे सामने अब्दुल कादिर जीलानी है, इसे देख लो, ये नबी नहीं है, गुलामे नबी है, ये रसूल नहीं है, रसूल का उम्मती है। बताओ कब मुर्दे को जिंदा करना है और किस मुर्दे को जिंदा करना है और कहां मुर्दे को जिंदा करना है? ईसाई कहने लगे ये बड़े मजे की बात है, आज अब्दुल कादिर जीलानी की पोल खुल जाएगी और अब्दुल कादिर जीलानी जब मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाएंगे तो इनके नबी की भी ये बात साबित हो जाएगी कि इनका नबी भी मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाता था। कहने लगे ठीक है, अगर आप मुर्दों को जिंदा करने का चैलेंज करते हैं तो ठीक है, करके दिखाइए। क्या चलिए कहां चलते हैं? ईसाइयों का मजमा आगे आगे चला, अब्दुल कादिर जीलानी पीछे पीछे चले। तुम्हारी मर्जी है, जहां चाहो ले जाओ, जिस जगह चाहो ले जाओ, जिस मुर्दे को चाहो जिंदा करवाओ। अब्दुल कादिर तैयार हो गया है, गौसे आजम तैयार हो गए। ईसाइयों का ये मजमा एक पुराने कब्रिस्तान में लेकर पहुंच गया और जैसे ये पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे कहने लगे सबसे पुरानी कब्र देखो, जो सबसे पुरानी कब्र होगी वहां हड्डियां भी गल चुकी होंगी, गोश्त पोश्त भी खत्म हो गया होगा, कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा होगा। अब्दुल कादिर जीलानी को यही आजमाना है, जो सबसे पुरानी कब्र नजर आई। अब्दुल कादिर जीलानी से कहने लगे इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो तो नहीं रहे हो? बेशक, जल्दी बोलो, सो तो नहीं रहे हो? तुम जिस गौसे आदम को मानने वाले हो बड़ी पावर वाले हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, ताकत वाले हैं, बहुत पावर अल्लाह ने उन्हें दी है। ईसाइयों का मजमा कहने लगा इसी कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दें। जी। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ठीक है, जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें तो सुन लो। जी बेशक, जिंदा कर देंगे, बहुत खूब। सुन लो, ये फला सन में मरा, इसका इंतकाल फला सन में हुआ है, इसका ये नाम था, इसके बाप का ये नाम था, इसकी माँ का ये नाम था, इसके इतने बच्चे थे, इसका इतना बड़ा खानदान था, फला का नाम ये था, फला का नाम ये था, ये फला जगह रहता था और सुनो ये गाने बजाने का काम करता था। अब बताओ ऐसे ही सादा उठे या गाता बजाता उठे? बेशक, बेशक, सादा उठे या गाता बजाता उठे? ईसाइयों की हैरत की आंखें खुल गई। अब्दुल कादिर से कहने लगे जैसा चाहें वैसा उठाएं, लेकिन अगर अपने काम के साथ और अपने काम की निस्बत के साथ उठेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। गौसे आदम ने बस इशारा किया था, उस कब्र का मुर्दा गाता हुआ नजर आ रहा था। बेशक, बहुत खूब। बाहर निकल कर खड़ा हुआ था मुर्दा, तमाम ईसाइयों की नजरों ने देखा था। काफी देर हो गई खड़े खड़े, ईसाई कहने लगे अब ये कब्र में जाता नहीं। गौसे आदम फरमाते हैं जिसने इसे कब्र से बुलाया है जब तक वो नहीं कह देगा तब तक ये कब्र में जाएगा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमने बुलाया है जी, और जब तक हम नहीं भेजेंगे ये कब्र में वापस नहीं जाएगा। नहीं जा सकता। और उसके बाद हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशारा किया तो मुर्दा कब्र के अंदर चला गया। जल्दी बोलो, चला गया। गौसे आजम दरिया के शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफ़ा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफ़ा वाले। कौन? मुस्तफ़ा वाले। आप मुस्तफ़ा वाले, ये मुस्तफ़ा वाले। आला हजरत बोलते जाइए, आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म इमाम आज़म इमाम शाफ़ई इमाम मालिक अहमद इब्ने हम्बल कलियर के साबिर देवा के वारिस अजमेर के ख्वाजा किछौछा के मखदूम महरारा के बरकतुल्ला, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफ़ा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफ़ा वाले। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले। ये शान रखते हैं
दुनिया में मुस्तफा वाले। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, और हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना। खबर कर दो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, मैसेज पहुंचा दो दिल्ली में, हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, है नहीं? ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, और हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह मुरुपुरा के जिंदा दिल सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों ने बड़ी अकीदतों के साथ इस जिक्र का इनेकाद किया है। जिक्र सरकार भी हो रहा है, जिक्र गौसे आजम भी हो रहा है, जिक्र औलियाए किराम भी हो रहा है। आप तशरीफ फरमा हैं, इस जिक्र की फजीलतें और आपके मुरुपुरा में इस जलसे के इनेकाद, इसके लिए मेहनतें, कमेटी वालों की भाग दौड़, इस जलसे का सजाना, इस लाइट और माइक का रचाना बसाना, और यहाँ आपको दावत देकर बुलाना, ये मद्दाहान रसूल को बुलाना, सना खान मुस्तफ़ा को दावत देना। मुझसे मुझदे जहाँ फिजा ले लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ी मेहनत की है, लेकिन इसका मुज्दा कितना बड़ा मिलने वाला है और कितना बड़ा इसका समरा मिलने वाला है हम अब बता देते हैं। कमेटी वाले आपको देखें या ना देखें, गाँव वाले आपको देखें या ना देखें, उलमा आपको देखें या ना देखें, बगदाद से गौसे आजम बराबर देख रहे हैं। बगदाद से गौसे आजम आपको बराबर देख रहे हैं और बराबर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और उनका जिक्र हो रहा है, वो ये देख रहे हैं। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। आपका हलाल पैसा था, तैयब पैसा था, उसका असर ये हुआ। रात का 1 बजने जरूर जा रहा है, लेकिन असर ये है कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, मजमे नूर की हर बात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, मजमे नूर की हर बात से खुशबू आई। सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर लेकर। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, मजमे नूर की हर बात से खुशबू आई। सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर लेकर, रात भर अश्क की बरसात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, मजमे नूर की हर बात से खुशबू आई। सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर लेकर, रात भर अश्क की बरसात से खुशबू आई। और ये करिश्मा है, करामत है, मौजिज़ा है कोई। ये करिश्मा है, करामत है, मौजिज़ा है कोई। मैंने कुरान छुआ, हाथ से खुशबू आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, जश्न गौसल बरा, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आप यहाँ सरे शाम से तशरीफ फरमा हैं, बैठे हुए हैं, आपकी आंखें खुली हैं, फर्शे राह हैं, आपकी आंखें बिछी हुई हैं। मैं बता दूं आपको, आपकी आंखें किसी का इंतजार कर रही हैं। सरे शाम से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं आपका नुमाइंदा बनकर आपकी बात आपके आका तक पहुँचाने की जसारत करूँ। अपने नुमाइंदा का साथ दें, मचल के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम उनकी राह में पलकें बिछाने वाले हैं। मुरुपुरा का हर सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई, हम उनकी राह में पलकें बिछाने वाले हैं। मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उनकी राह में पलकें बिछाने वाले हैं। मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ जी। आप जरा मुरुपुरा के सुन्नी मुसलमान का हौसला तो देखें। बैठा है मुरुपुरा की सरजमीन पे और चैलेंज करता है आसमानी मखलूक को। हम उनकी राह में पलकें बिछाने वाले हैं। मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, नकाब रुख मेरे आका हटाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आबे रुख मेरे आका हटाने वाले हैं। और हजरात जब यही बात आ गई है चांद की, तो वो बहरहाल नसीबे का सिकंदर होता, वो बहरहाल नसीबे का सिकंदर होता, और पर दोस्तों उसका भी मुकद्दर होता। वो बहरहाल नसीबे का सिकंदर होता, औज पर दोस्तों उसका भी मुकद्दर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी वरना बहुत वो बहरहाल नसीबे का सिकंदर होता, औज पर दोस्तों उसका भी मुकद्दर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी वरना चांद हेलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह नसीबे का सिकंदर होता। ईगो कम कर दो, आवाज बढ़ा दो। वो बहरहाल नसीबे का सिकंदर होता, औज पर दोस्तों उसका भी मुकद्दर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी वरना चांद सरकार की दहलीज का पत्थर होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और चांद की बात आई है तो ये भी सुनते चलो, लगे हाथों, लगे हाथों सुन लो कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। और याद आई है मदीने की सांसों जरा आहिस्ता चलो, बहुत खूब। सांसों जरा आहिस्ता चलो, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। याद आई है मदीने की सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। और चांद की बात आई तो ये भी सुन लो, नात गोई कि मुझे जब से हुनर आए। वाह, क्या बात है। नात गोई कि मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। बहुत खूब। नात गोई कि मुझे जब से हुनर आए, नात गोई कि मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। घर के दरवाजे से जिब्रील लगे बैठे हैं। बेशक। नात गोई कि मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। घर के दरवाजे से जिब्रील लगे बैठे हैं। आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। बहुत खूब।